नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में लैंड माइंस ब्लास्ट में 3 जवान सहित 2 घायल एयरलिफ्ट से भेजे गए रांची। झारखंड से बड़ी खबर, पश्चिम सिंहभूम जिले के टोकनो थाना क्षेत्र के लांची गांव के पास गुरुवार सुबह करीब 8 बजे नक्सलियों द्वारा किए गए लैंड माइंस ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को एयरलिफ्टिंग कर रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कोल्हाल डीआईजी राजीव रंजन सिंह, सीआरपीएफ के डीआईजी अंशु शुक्ला, एसपी अजय लिंडा सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के बारे में बताया जाता है कि गुरुवार सुबह झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान लांजी इलाके में अभियान चला रहे थे। जवान लांजी पहाड़ी के नीचे से निर्माणाधीन कांची सड़क से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए लैंड माइंस विस्फोट कर दिया गया। इससे आगे चल रहे झारखंड जगुआर के 5 जवान घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी और एसपी मेडिकल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही रांची से हेलीकॉप्टर मंगाया गया। मौके पर चिकित्सकों ने जांच के बाद 2 जवान कांस्टेबल हावर्ड शाह और कांस्टेबल किरण सुरनी को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार रांची एयरलिफ्टिंग के दौरान मृत्यु होने की सूचना मिली है। अन्य घायल कांस्टेबल को रांची में भर्ती कराया गया है। शहीद जवानों को चकलदरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जून के बाद झारखंड में होंगे पंचायत चुनाव। विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री ने दी जानकारी। कहा, अभी पंचायतों के परिसीमन का काम चल रहा है। झारखंड में अब जून के बाद ही पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव होंगे। इसकी जानकारी गुरुवार को राज्य के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री अलमगीर आलम ने विधानसभा में दी। आजसू विधायक लंबोदर महतो के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। अभी पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों की परिसीमन, मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षण और प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है। यह काम मई जून महीने में पूरा कर लिए जाएंगे। इसके बाद पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र और केरला से कोरोना वायरस का प्रवेश रोकने को झारखंड में अलर्ट। धनबाद स्टेशन पर जांच शुरू। महाराष्ट्र और केरला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड अलर्ट पर है। दोनों राज्यों से झारखंड में आने वाले लोगों को कोरोना परीक्षण से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए रेलवे स्टेशन और झारखंड की सीमाओं पर जांच की व्यवस्था की गई है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह से ही कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर महाराष्ट्र और केरला से आने वाले रेल गाड़ियों से उतरने वाले प्रत्येक यात्री की जाँच होगी। कोरोना जाँच के बाद ही यात्रियों को घर जाने की इजाजत मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में लाइव चल रहा है शोले फिल्म का दृश्य। फुट ओवर ब्रिज से कूदने की धमकी दे रहा है युवक। हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित फिल्मों में से एक शोले का एक दृश्य रांची में लाइव चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि शायद शोले फिल्म का कोई सीक्वल बन रहा होगा, लेकिन हम आपकी जिज्ञासा का समाधान किए देते हैं। दरअसल फिल्म शोले में जिस तरह धर्मेंद्र हेमा मालिनी से विवाह की जिद लेकर पानी टंकी पर चढ़कर गांव वालों कूद जाऊंगा मर जाऊंगा जैसी डायलॉग बोल रहे थे, लगभग वैसा ही एक नज़ारा राजधानी रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके रांची रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार की दोपहर देखने को मिला। रांची में एक युवक शोले फिल्म की तरह कूदने की धमकी दे रहा है। रेलवे स्टेशन के पास बने फुट ओवर ब्रिज पर चढ़कर एक शख्स कूदने की धमकी दे रहा है। शख्स को मनाने के लिए नीचे सैकड़ों लोग जमा हो गए हैं। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि शख्स किस वजह से आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। मामले की सूचना मौके पर मौजूद लोगों की तरफ से पुलिस को दे दी गई है। शख्स के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। करीब 1.5 घंटे से यह हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में कब से हो रही है सेना बहाली। खुट्टी पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्र को युवाओं को सेना में भर्ती के लिए दे रही है ट्रेनिंग। 10 मार्च से रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को खुट्टी जिला पुलिस अपनी ओर से विशेष प्रशिक्षण दे रही है। खुट्टी के बेलाहाथी स्थित पुलिस लाइन में सेना में जाने के इच्छुक जवानों को सामान्य जानकारी दी जा रही है, ताकि सेना में भर्ती रैली में चिन्हित होने में उन्हें आसानी हो। खुट्टी पुलिस द्वारा सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को दौड़, ऊंचाई, छाती की चौड़ाई, पुशअप समेत अन्य तकनीकी जानकारी दी जा रही है। कमांडो की ट्रेनिंग ले चुके पुलिस पदाधिकारी और जवान उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण की शुरुआत पिछले सोमवार से की गई है। खुट्टी के एसपी आशुतोष शेखर ने जानकारी दी है कि जिले के ज्यादातर युवा नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। वे सेना में जाना चाहते हैं, इसलिए उनकी मदद की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवती ने किया आज तक काम कि परिजनों ने जीते जी कर दिया अंतिम संस्कार। झारखंड के रामगढ़ जिले से चौंकाने वाला वाक्य सामने आया है। यहां अपनी ही बेटी की घिनौनी करतूत से शर्मसार एक परिवार ने जीते जी उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पिता ने अपनी बेटी का एक पुतला बनाया और शमशान घाट में विधि विधान के साथ उसकी चिता सजाकर जलाई। इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। यहाँ युवती ने भागकर अपने ही चचेरे भाई से शादी कर ली।
इस युवती की जो है शादी तय कर दी गई थी। बुधवार को इसका तिलक समारोह होने वाला था। चचेरे भाई बहन की शादी की जो है पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। मामला चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के लारी गांव का है। यहाँ बिष्णुपुर टोला में रहने वाले युवक ने अपनी ही चचेरी बहन से शादी कर ली। इसके बाद गांव घर में ऐसे परिवार की थू हो रही है। बुधवार को युवती के नाराज पिता और परिवार वालों ने युवती का पुतला बनाकर और सिमरा घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्थानीयों को रोजगार देने को लेकर टाटा पावर गेट पर प्रदर्शन। जमशेदपुर में स्थानीय बेरोजगारों को काम देने की मांग को लेकर गुरुवार को टाटा पावर जोजो बेड़ा पावर गेट पर प्रदर्शन हुआ। ग्रामीण विकास संघर्ष समिति की ओर से एक रैली निकाली गई जो कंपनी गेट आकर समाप्त हुई। कंपनी गेट के सामने बैठकर घंटों प्रदर्शन भी किया। इसके बाद समिति की ओर से अंबुज कुमार ठाकुर व शिशिर गोप के नेतृत्व में कंपनी प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा गया। यह प्रबंधन की ओर से जो है HR हेड अमित अग्रवाल के साथ कंपनी के सुरक्षा पदाधिकारी व प्रमुख जो है हाई हेड मौजूद थे। ज्ञापन के माध्यम से टाटा पावर प्रबंधन एवं जिला प्रशासन से पहल कर स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो गुम होकर दिल्ली जाने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस समेत जाने की इन 5 ट्रेनों को मिली हरी झंडी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बोकारो गुमो होकर रांची से दिल्ली जाने वाली स्वर्ण जयंती समेत 5 ट्रेन जल्द चलने वाली है। इन ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को रेल सफर की सुविधा मिल जाएगी। 1-2 दिन में सभी ट्रेनों के चलने की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। रांची सांसद संजय सेठ रांची से चलने वाली ट्रेनों को चलाने की मांग करते रहे हैं। उनके दबाव पर दक्षिण पूर्व रेलवे के CPTM यानी मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक ने उन्हें 5 जोड़ी ट्रेनों को चलाने संबंधित जानकारी दी है। बताया है कि 5 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर ली गई है। ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड की अनुमति मांगी गई है। बोर्ड की मोहर लगते ही ट्रेनों को चलाने की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहाड़ बना साइबर ठगों का नया ठिकाना। दुमका जिले में किसी गुप्त स्थान या कमरों में बैठकर बैंक खातों से पैसा उड़ाने वाले साइबर अपराधियों ने ठगी का तरीका बदल दिया है। अपराधियों ने अब दुमका जिले के पहाड़ व पहाड़ियों को नया ठिकाना बनाया है। यहां उन्हें पुलिस से बचने में मदद मिलती है और मोबाइल नेटवर्क भी धोखा नहीं देता है। मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजे गए साइबर अपराधियों से पुलिस को उनके काम करने के नए तरीका का पता चला है। लोग की गड़ी कमाई उड़ाने वाले आपराधिक मैट्रिक पास नहीं है। अपराध में कई जो है करीबी रिश्तेदार भी शामिल रहते हैं। साइबर अपराधियों ने पुलिस को बताया है कि बंद कमरों में काम करने से हर समय गिरफ्तारी का खतरा महसूस होता है। मोबाइल का नेटवर्क ठीक ढंग से नहीं मिलने के कारण लोगों को झांसा देने में दिक्कत होती है, इसलिए अब ठिकाने ही बदल दिए हैं। पहाड़ व पहाड़ियों पर दूर से ही पुलिस पर नजर रखी जा सकती है और नेटवर्क की समस्या भी नहीं रहती है। पुलिस को ऐसे साइबर अपराधी की तस्वीर हाथ लगी है जो गमछा बिछाकर आराम से लोगों से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।